GPU, हर तरफ है GPU. So if you are a ML engineer or have a background of data science or something like that, so you must aware of this term that is GPU. So anyways, hello everyone. कैसे हो सारे आप? You all are doing well. So welcome to our YouTube channel and we already made a video on GPU. अगर आपने नहीं देखा हो तो इसमें जाके देख सकते हो. इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे फ्री GPUs के ऊपर हमने काम करके रखा हुआ है. बताया है कि किस GPU को तुम एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्रीली. तो पेड तो ऑलरेडी आई होप तुम्हें पता ही होगा, बट अगर फ्री के लिए आप आए हो यहाँ पर तो आप इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो. ये वीडियो हमने ऑलरेडी डाल के रखी जो हमारी पहली ही वीडियो थी. ऐसे अच्छे व्यूज़ आए थे, बट सिंस उसमें भी कुछ ऐसा था कि हम और एक्सप्लोर किया, हमने और देखा और हमने इसके अंदर देखा था कि हमको लगा कि पार्ट 2 और लेके आते हैं. तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बहुत सारा कवर किया, जिसमें गूगल का लैब है, सेज मेकर है, लाइटनिंग है एंड ऑल. तो हमने बहुत सारा कवर किया था और अभी सेकंड पार्ट लेके आए हैं फ्री GPU के ऊपर, और भी लेके आएंगे आगे भी. इसके तो आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, वो हम दिखाते हैं अभी आपको. सो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. सो सेकंड पार्ट में हमने मेनली अभी कैगल को एक्सप्लोर करना है, राइट. और भी बहुत सारे हैं, बट अभी मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो कैगल है. और लास्ट वीडियो पे हमने कैगल को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, हमने बाकी चीज़ों को देख लिया था. हमने सोचा था कि इसको तो हम देख ही लेंगे. तो अभी कैगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, राइट. तो कैगल में क्या करना है, तो मैं कैगल पे आना है और कुछ नहीं करना, साइन इन करना है, ठीक है. गूगल से कर लो साइन इन, ये जो भी करना. एंड मैं भी साइन इन कर रहा हूँ, राइट. सो ये हमने कर लिया इसको साइन इन, बस ऑलमोस्ट ठीक है. अब इसके अंदर जब भी हम आते हैं और हम लोग अगर एक नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं, राइट, और हम इधर GPU को एक्सेस करना चाह रहे हैं. अब हो क्या रहा है, जैसे ये अभी तो लोड हो रहा है, बट इसमें क्या रहता है, जैसे हम इसमें कोड लिख सकते हैं. सेल ले लो एंड उसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, जो कि जैसे हमने गूगल कोलैब और बाकी सब में हमने देखा था. और अगर तुम लोग यहाँ पर आए तो फॉर श्योर AML पाइथन इन सबसे फैमिलियर हो, गूगल कोलैब से भी फैमिलियर होंगे. तो वैसे यहाँ पर हम लोग इस पर कोड लिख सकते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वो आई थिंक लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था. जो एक चीज़ आती है वो आती है कि अभी सिंस ये CPU पे रन हो रहा है, राइट, और ये अभी CPU पे रन हो रहा है, पर ये GPU एक्सेस यहाँ पर जो है हमारे पास वैलिड नहीं है, ठीक है. तो इसको अगर हमको लाना है, मतलब इनको हमको एक्सेस करना है, इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी. ऐसे आओगे आप साइन इन करोगे तो इसमें हमें नहीं दिखता है, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा हमारे अकाउंट को, ठीक है. तो हम अपने अकाउंट को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. तो उसके लिए क्या करना रहेगा, तो मैं अपने प्रोफाइल में जाके सेटिंग्स में जाना रहेगा, और सेटिंग्स में जाके तुम्हें अपना फ़ोन वेरीफाई कराना पड़ेगा. तो इस पर आके तुम अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो, राइट. तो मैं अभी जैसे मैं दिखाऊँ तो ऐसा अपना कुछ भी एक नंबर, हम जो भी हमारा नंबर होगा वो नंबर लिख के आई एम नॉट अ रोबोट, एंड जैसे ही हम स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास में वो चले जाएगा, राइट. आई थिंक मैंने नंबर्स ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है. तो ये जैसे मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन करूँगा तो एक वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास में OTP आएगा, और मैं वो OTP को इधर जैसे बिगिन वेरीफाइंग करूँगा मैं, राइट. तभी OTP आएगा और उस OTP को इधर मैं डाल दूँगा, ठीक है, और उसका वो चल जाएगा. तो सिंस अभी कुडंट फाइंड योर फ़ोन नंबर दिखा रहा था, इस वजह से एनीवेज मैं अपना फ़ोन नंबर डाल के फिर दिखाता हूँ तुम्हें, राइट. सो ये मैंने जैसे वेरिफिकेशन कर लिया है. अब जैसे ये होता है तो क्या होता है, रिटर्न टू कैगल, राइट. जैसे हम रिटर्न टू कैगल पे आते हैं, उसके बाद हम अगर क्रिएट करते हैं अपनी नोटबुक को, राइट. अब की बार हम अगर देखेंगे इसमें आके एक्सेलेटर्स में, तो हमारे पास में सारे एक्सेस आते हैं. अब इसमें भी अलग अलग रहता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि GPU T4/2, इसमें हमारे पास में कितना है, 30 आवर्स पर वीक, राइट. तो हमारे पास में 30 आवर्स रहता है, और ये मोर देन इनफ है अभी के लिए. इनिशियल फेज में किसी भी मॉडल को ट्रेन करना हो तो हम आराम से इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, राइट. और ये मेरे को इतना बेस्ट क्यों लगता है कि अगर इसके एक तो हमारे पास में और भी GPU होते हैं यहाँ पर. जैसे मैं चाहूँ तो मैं GPU P100 पे जाऊँ, इसमें भी हमारे पास में 30 आवर्स का रहता है. बट हाँ, अगर मैं इस वाले में जाता हूँ जो हमारा TPU है, अगेन TPU ज़्यादा वो हो गया, टेंसर प्रोसेसिंग हो गया वो, और इसमें जाते हैं तो इसमें हमें 20 आवर्स है. बट अगेन ये फास्ट है ज़्यादा, तो हम देख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है. फास्ट भी है, ज़्यादा बेटर भी है. एनीवेज, इसके अलावा जो एक और बेस्ट पार्ट आती है वो ये आता है कि इसमें अगर हम कोई भी डेटा अपलोड कर रहे हैं तो उसका लिमिट बहुत ज़्यादा है, राइट. तो जैसे मैं इधर अपलोड पे जाता हूँ, राइट, या तो न्यू डेटा सेट या मॉडल चीज़ को भी मेरे को अपलोड करना है. जैसे मैं इधर अपलोड पे जा रहा हूँ, ठीक है. तो इसका अपलोडिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा. तो जैसे कि मैंने अभी अपलोड पे क्या रखा है, जैसे requirements.txt कोई सी भी फाइल मेरे को भी थी, मैंने ऐसी डाल दी यहाँ पर. तो वो अभी डाल दिया. इसके अंदर हमें सेव वेव करना रहेगा डेटा सेट का जो भी टाइटल है वगैरह करके. एंड जो मेन चीज़ है वो है कि जो हमारे पास प्राइवेट कोटा मिलता है वो आप देख सकते हो कि 214.75 GB है,
जो कि एक्सट्रीमली गुड है, जिसमें हम अच्छा लार्ज डेटा सेट भी हम इसमें डाल सकते हैं और मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो ये इसमें बहुत बेस्ट पार्ट आ रहा है। तो लाइक अगर तुम एएमएल इंजीनियर हो या कुछ भी ऐसे स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमें इतना एक्सेस नहीं है किसी चीज़ का भी, तो आई थिंक ये अब तुम समझ सकते हो कि कितना अच्छा रिसोर्स है, राइट। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके, तो कैगल हमने भी बोला है। सो ये हम देख सकते हैं, और ऐसे हमारे पास में और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो उसमें सबसे भी बेटर हो, तो वो धीरे धीरे आएंगे। बस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, एंड देन हम और रिसोर्सेज लेके आए, नहीं तो फिर वो यू आर गेटिंग एनीवेज। तो हमने भी जैसे ये चीज़ डाली, इसमें हम कोई भी टाइटल लिख दो डेटा सेट का, राइट, जो कि वैलिड हो, एंड देन प्राइवेट पब्लिक जो करना करो, पर अभी के लिए प्राइवेट रखते हैं, राइट। एंड इसको बस हमें सबमिट करना रहेगा। तो हमने क्या किया, बस ये क्रिएट किया, ये क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता होगा अगर तुम्हारा ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है, ये तो बहुत छोटा सा था, कुछ बाइट्स में ही था, तो ये हमारे पास में आ गया एसेट्स करके। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, ये रहा। तो जब भी जहाँ पर भी हमको देना है डेटा सेट का, ये बात यहाँ से डायरेक्ट कॉपी हो जाता है। सेम हमारे पास में आउटपुट का भी है, जब भी हमारा यहाँ से कुछ भी जनरेट हो रहा है, मॉडल सेव हो रहा है, या डेटा सेट में क्रिएट कर रहे हो, कोड या कुछ भी कर रहे हो, पूरा आउटपुट आएगा। इसका भी कोड अच्छा लंबा चौड़ा है, राइट। इसके अलावा मान लेते हैं मैंने एक और नोटबुक क्रिएट की, मान लेते हैं मैं एक और नोटबुक बनाता हूँ, मैंने एक डेटा सेट यहाँ पर अपलोड किया था, मेरा प्राइवेट था। मैं चाहूँ तो उसी डेटा सेट को अपने यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ये और वर्क है, वेट, ये रहा। तो जो हमारा था, इसी को मैं वापस एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मेरे को वापस से अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी को ऐड कर लूँ यहाँ पर। जैसे मैंने अभी इसको ऐड कर लिया, इसको यहाँ से हटा, तो यहाँ पर ही ऐड हो गया। तो ऐसे और भी तुम इसको लाइक देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और लाइक समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ये चीज़ को हम लोग अभी इधर देख सकते हैं, राइट। तो हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को ट्रेन करना हो, किसी अगर हाँ कोई ऑलरेडी डेटा सेट जो अवेलेबल है कैगल पे, उसको भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो उससे भी यहाँ पर हम डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं, मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। सेम हम इधर डायरेक्ट चाहें तो कोई सा और डेटा, क्योंकि कैगल मतलब डेटा सेट के मामले में कैगल की तो कब क्या बात करना है, वहाँ पर डायरेक्ट इनपुट लो, यूज़ करो, और जीपीयू तो हमें समझ में आ ही गया, राइट। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फ्री जीपीयू जैसे हमको होस्ट करना हो, हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर दिखा के रखा है, जहाँ पर तुम डिप्लॉय करके रख सकते हो किसी चीज़ को, जिसमें हमें फ्री में जीपीयू और सीपीयू के इंस्टेंस मिलते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज़ डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो हमें वो चीज़ रन टाइम में भी हमें वो चीज़ चाहिए रहती है, राइट। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडल को ट्रेन करके हमारे पास में वो चीज़ आ जा रही है। अब इस मॉडल को जब भी हम डिप्लॉय किए हैं, वहाँ पर रन होते रहे हैं, किसके ऊपर, जीपीयू पे या सीपीयू के ऊपर। तो वो भी फ्री रिसोर्सेज है। हमने ऑलरेडी एक आध वीडियो बना के रखी हुई है, आई थिंक 2 से 3 वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर डाल के रखी है। अभी और भी धीरे धीरे और लेके आएंगे वीडियोस को। सो डू लाइक टू आवर चैनल, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बाय बाय।